भारत में पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, चारों दिशाओं में भ्रमण किया। वैदिक धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने ब्राह्मणत्व की रक्षा की। ब्राह्मणत्व की रक्षा के बिना वैदिक धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। वैदिक धर्म की रक्षा कोई अंग्रेज आया, हमसे कहने लगा साहब मैं वेद पढ़ना चाहता हूँ। मैंने कहा भैया हमारे यहाँ कोई प्राविधान तुम्हें वेद पढ़ाने का नहीं। अब एक माई आई, पीछे पेपरों में पढ़ा होगा आपने, वो पर्वताचार्य वाली माई। वो पर्वताचार्य वाली माई 5-4 बार मेरे पास आई। क्यों आती मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा माता जी आप कई बार आ चुकी हैं, कोई बात? हाँ महाराज बात है। मैंने कहो क्या बात है? उन्होंने कहा कि मैं वेद पढ़ना चाहती हूँ। हमने कहा माता जी आपके लिए कोई अधिकार में वेद पढ़ने का ना पढ़ सकती। वेद क्या है भाई? वेद कोई लंबा चौड़ा मोटा पतला तो नहीं, एक शब्द राशि है। अग्निमीले पुरोहितम एक शब्द राशि है। वेद के शब्द का ही महत्व है। वेद में अर्थबोध का भी महत्व है, पर अर्थबोध तो उसके उच्चारण से होगा, क्योंकि उसमें 8 प्रकार के उच्चारण होते हैं और उन उच्चारणों से अर्थ, जैसे हमने कहा लड़के लड़के आए, लड़के लड़के आए, एक अर्थबोध हो रहा है कि लड़के लड़के आ रहे हैं। हमने सीखा उच्चारण किया लड़के लड़के आए, इसका अर्थबोध दूसरा हुआ, लड़के लड़ करके आ रहे हैं। हमने कहा मारो मत पकड़ो, दूसरे ढंग से उच्चारण किया मारो मत पकड़ो। यहाँ वेद में यदि अर्थबोध करना हो तो 8 प्रकार की विकृतियों को जानना होगा। और यूं तो वेद शब्द का ही महत्व है, शब्द का महत्व सर्वत्र है। शब्द एक ऐसा विचित्र है। जा रहे हैं माता पिता, एक बच्चे से पूछा कौन जा रहे हैं? बोले मेरी माँ है मेरे पिताजी। दूसरे से पूछा कौन जा रहे हैं? बोले ये मेरी बाप की लुगाई, मेरे माँ का कसम। हो गया लड़ाई। भाई शब्द जो है सब, इसीलिए हमारे यहाँ साधु शब्द कहने की परंपरा थी। बालक को पहले पाठ सिखाते थे सत्यम वद, ये साधु शब्द है। धर्मम चर, ये सिखाते थे। और हम जो है गौ से गधा नहीं सिखाते थे। ये गौ से गधा सिखाने की तो परंपरा, ये तो भाई मैकाले की शिक्षा पद्धति में चलाई। अब वो शिक्षा पद्धति बहुत तीव्रता से हम पर हावी हो रही है। क्या होगा उसका परिणाम नहीं कहा जा सकता। क्या होगा इस एंटेना का परिणाम नहीं कहा जा सकता है। हमारे बालक क्या करेंगे ये कुछ कहना। मैं पीछे बम्बई गया था, वहाँ पर गढ़वाल कुमाऊं के लोगों को पता लगा कि मैं बम्बई आया हूँ, तो गढ़वाल कुमाऊं के लगभग 300 लोग मुझे मिलने आए। विविध लोग थे, उसमें कुछ मेरे परिचित भी निकल आए, कुछ अपरिचित लोग भी थे। उनसे चर्चा हुई। कुछ फिल्म में काम करने वाले कई लोग थे। मैंने उनसे पूछा था तुम्हारा फिल्म का रूप और यहाँ का रूप अलग अलग है, इकट्ठा है? बोले जी वो अलग है, ये अलग है। खैर उन्होंने अपनी बात सुनाई। मैंने एक ने मुझसे कहा महाराज मैं थोड़ा कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो। बोले मेरा लड़का बिगड़ गया। हमने कहा भाई बड़े दुख की बात है पिता के लिए। और दुख क्या हो गया इससे? बेटा बिगड़ गया, पिता भले ही बिगड़ा हुआ हो पर बेटा नहीं बिगड़ना चाहिए, ये प्रत्येक बात चाहता है। मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटे को लेके आओ। बेटे को ले आयो, आ गया। बेटा बैठा, मैंने कहा पूछा उससे क्या करते हो क्या नहीं करते हो। उस बच्चा बड़ा समझदार था। उसने कहा जी मेरा कोई दोष नहीं, मेरे पिताजी का दोष है। अब क्या उत्तर था हमारे पास? मैंने पिताजी से कहा भाई इसलिए हमारे यहाँ व्याकरण में एक वो बनता है अतीक मत यो न जानाती बरबरी क्या जगलो मगलो न जानाती तस्मै कन्या न दिए थे। भाई विवाह कब करना चाहिए? इसका मोटा अर्थ ये है विवाह तब होना चाहिए जब धर्म का ज्ञान है, धर्म का ज्ञान कराया जाता है। भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, भगवान राम और लक्ष्मण को कहाँ ले गए? विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी ले गए अपने साथ और राम और लक्ष्मण को उपदेश करते तिष्ठ तिष्ठ गोविंद पूर्वा संध्या प्रवर्तते।
फल फल हिलाइए नहीं भाई साहब, आगे चढ़िए। अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की हर हर महादेव। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त निर्विकल्प निर्विकार अछेद्य अवेद्य विजयसी प्राप्त प्रभु परमात्मा भगवान आशुतोष के रूप में आपके मध्य में स्थित है। आपने भगवान आशुतोष के चरणारविंदों में बैठ करके और यहाँ इस विचार गोष्ठी के लिए तत्पर हुए हैं। मैं अभी सोच रहा था कि गोपीनाथ गोपेश्वर क्या तात्पर्य हुआ। गोपीनाथ यहाँ कैसे आ गए या गोपेश्वर यहाँ कैसे आ गए? भाई गोपीनाथ या गोपेश्वर होंगे तो ब्रज में होंगे, यहाँ पहाड़ में क्यों आ गए और कैसे आ गए? गोपीनाथ तो वहीं होंगे, यहाँ क्या मतलब? भाई भगवान की लीला बहुत विचित्र है। ये हिमालय है, हिमालय में सभी गोपीनाथ हों चाहे गोपेश्वर हों, सब हिमालय में आकर के ही सब ने अंत में निवास किया। चाहे वो कलावतार हुए तो भी हिमालय में आए, अंशावतार हुए तो भी हिमालय में आए। और भगवान ने सोचा बहुत दिन मैंने गोपेश्वर होकर के गोपांगनाओं के मध्य में गोपांगना बन करके ही रहना पड़ा, और हिमालय में तपस्या करें तो भगवान गोपीनाथ यहाँ के बैठ गए। और यहाँ से थोड़ी दूर, थोड़ी तो नहीं है, कितना है, 18 किलोमीटर, जहाँ बहुत अद्भुत स्थल है रुद्रनाथ। और वहाँ वेद का वो मंत्र नमस्ते रुद्रमन्यव, वो ये इस मंत्र का अर्थ वही अभिव्यक्त होता है। हे रुद्र, आपके मन में यानी क्रोध को हम नमस्कार कर रहे हैं। वो क्रोध युक्त होकर के रुद्र ने वहीं जो ही सुना, अब भी वहां उसी प्रकार का विग्रह है। नारद जी के द्वारा जो ही सुना भगवती सती का देहोत्सर्ग हो गया, वहीं भगवान ने अपनी जटा को उखाड़ा, वीरभद्र की उत्पत्ति की। और यज्ञ भूमि भारतवर्ष है। अभी आप हमारे युवक पांडे जी से सुन रहे थे, बहुत बढ़िया बात सुन रहे थे, युवक ने बहुत अच्छी बात की। किंतु यदि यज्ञ अभी भी हो तो यह शास्त्र विधि मुत्सृज वर्तते काम कारत, शास्त्र विधि को छोड़ करके आज अनेक यज्ञ हो रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ पीछे मैंने पढ़ा, क्या है अश्वमेध यज्ञ? अरे भले आदमी कलयुग में कहीं अश्वमेध यज्ञ होता है? अश्वालंबम गवालंबम
संन्यासम फलपैतृकम देवरात सुदोत्पत्ति कलो पंच विवर्जित, 5 चीजें कलयुग में वर्जित हैं। पर 2 चीजें कलयुग में तब तक हो सकती है, अग्निहोत्र और संन्यास। यावत वर्ण विभाग होस्ती यावत वेद प्रवर्तते, जब तक वर्ण विभाग है और जब तक वेद है तब तक संन्यास और अग्निहोत्र हो सकता है, किंतु असुमेध यज्ञ नहीं। अविधि किया हुआ यज्ञ वीरभद्र ने उसे विध्वंस कर दिया। भगवान भूत भावन आशुतोष ने जो ही हिमालय में सुना, एक बाल उतार निकाल करके पृथ्वी पर पटका, वीरभद्र की उत्पत्ति हुई और उन वीरभद्र ने उस अविधि यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यही निकट ही वो भगवान शंकर है। शंकर जी महाराज के 2 रूप है ऐसे। वेद में एक मंत्र है, नमक कपर्दिनी व्युक्त केसाय च, ये मंत्र है वेद में। कपर्दिन कहते हैं जटाजूट के लिए, शंकर जी जटाजूट हैं। शंकर जी की दाढ़ी मूछें, आजकल के फोटो में शंकर जी की दाढ़ी उड़ा दी। दाढ़ी मूछ बाल नमक कपर्दिनी, ये मंत्र है वेद का। कपर्दिन माने जटाजूट, नमक कपर्दिनी व्युक्त केसाय च, व्युक्त के शंकर कौन? सन्यासी। सन्यासी हर 2 मास में क्षौर करता है। सन्यासी दाढ़ी मूछ नहीं रखता, ध्यान रखना। भगवान भगवत आचार्य शंकर की परंपरा में 8वीं शताब्दी में अभिनव शंकर हुए, जिनसे श्रृंगेरी की परंपरा चली। उन्होंने अभिनव शंकर ने शतरुद्र भाष्य लिखा और उस भाष्य में इस मंत्र की व्याख्या की, नमक कपर्दिनी व्युक्त केसाय च व्युक्ता, अर्थात केसा मुंडिता यस्य, मुंडित है केस जिनके, ऐसा कौन? सन्यासी। वो सन्यासी कौन? उनका संकेत था भगवत पाद आचार्य शंकर। आज उन्हीं की परंपरा वाले दाढ़ी मूछ रख करके गौरव समझते। सन्यासी के लिए चातुर्मास नहीं हो सकता तब तक जब तक उसका क्षौर न हो। चातुर्मास से पूर्व सन्यासी को क्षौर कराना ही कराना होगा। पर भाई शास्त्र से संबंध नहीं होगा, कुछ भी कर लो। ये तो शास्त्र का सौदा है, शास्त्रीय पक्ष है। सनातन धर्म ये नहीं जहां धर्माभास हुआ, जिन लोगों ने धर्म को छोड़ा और एक धर्माभास को अपनाया, उन लोगों ने भी एक किताब ली और उनसे कहा तुम एक कार्य क्यों कर रहे हो? तो कहते हमारी किताब कहती है। अभी कुछ पारसी लोग मिले, वो जिंदा वेस्ता लेकर हमारे पास आए, बातचीत हुई, एक और पुस्तक लाए वो पारसियों की। हमने उसे पढ़ा, देखा कि उसमें सब बातें प्राय हिंदू की जैसी। छोटी अवस्था में विवाह की परंपरा पारसियों की। यहाँ पारसी अग्नि के पूजक, पृथ्वी के पूजक, गाय के पूजक, सूर्य के पूजक। हमने कहा भाई लगता है तुम पहले हिंदू रहे होंगे, वैदिक धर्मावलंबी, किसी कारणवश विदेश चले गए और जाकर के पारस में जाकर के अपनी परंपरा भूल गए। केवल एक बात तुम्हारे यहाँ रह गई कि सबका पूजन करो। फिर तुम्हारे यहाँ कोई बताने वाला नहीं रहा होगा, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विजाति अग्निहोत्र लेता था, अग्निहोत्र रहे होंगे। कोई बताने वाला कौन? महाराज मनु कहते हैं एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात अग्रजन्म, जो अग्रज है, अग्रज ही बताता था तुम्हारा रास्ता ये है। अग्रज नहीं रहा होगा, तुम सब भूल गए। हमारी संस्कृति सभ्यता तो जो है सो ही है, पर जिन्होंने आभास इसका, जिन्होंने इस हमारे धर्म का एक थोड़ा बात लेकर के, बंदर हल्दी की गांठ लेकर के व्यापारी बन गया, वो भी एक किताब को लिए फिरते हैं। वो कहते हैं साहब इसमें ये लिखा है। हमारे यहाँ वेद से लेकर के, वेद अपौरुषीय अभी आप सुन रहे थे, और नहीं पुराण भी अपौरुषीय है। भगवान वेदव्यास तो केवल पुराणों का रिन्यूअल करते हैं। भगवान वेदव्यास अपने पास से नहीं लिखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि रामचरितमानस कैसे आपने लिखा, कहाँ से लिखा? उन्होंने कहा नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, नाना पुराणों से लिखा, निगम माने वेद से लिखा, आगम माने तंत्र से लिखा, ये उन्होंने लिखा। हमारे यहाँ वेद अपौरुषीय है। वेद ईश्वरकृत भी नहीं है, वेद परमात्मा का निश्वास है, अनादि है।
इसलिए क्योंकि जो मनुष्य की कृति होगी उसमें 4 दोष होंगे। यहाँ सब बहुत बुद्ध वर्ग बैठा है, क्योंकि गढ़वाल, कुमाऊं, ये पूरा जो उत्तराखंड है, इसमें 4-6 जगह ऐसी हैं जहाँ बहुत बुद्ध लोग हैं, जिसमें एक गोपेश्वर भी है, श्रीनगर है, पंतनगर है, अल्मोड़ा है, नैनीताल है, और भी जगह होंगे, पर ये प्रसिद्ध जगह हैं जहाँ पठित वर्ग है, बहुत सुलझा हुआ समझदार वर्ग है और इसके लिए चिंतनशील है, ऐसा प्रतीत होता है। वेद स्तंभ जो हैं, गोभिर विप्रेष्य वेदेष्ट सतिभी सत्यवादी भी अलुब्धे दानशीलेष्ट सप्तभिर धार्यते मही। इस पृथ्वी को कौन धारण कर रखा है? ये 7। सबसे पहले गाय, जन्म होता है। गाय माने वो जिसकी पीठ सपाट है, वो नहीं, वो गाड़ी के बिगड़े हुए हॉर्न की तरह जो चिल्लाती है वो नहीं, वो गाय नहीं है। वो गाय की जैसी हो सकती है पर वो गाय नहीं है। गाय वो है जिसके कुकुर होता है, गल कंबल होता है, चाहे वो पहाड़ की हो, चाहे वो मैदान की हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो हरियाणा की हो, वो गाय है। वो गाय जन्म लेते ही गौमूत्र और पंचगव्य की आवश्यकता है। गोभिर ब्राह्मण नहीं होगा तो भाई वेद शास्त्र का ज्ञान, मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। गोभिर विप्रेष वेदेश्च। वेद क्या है? वेद परंपरा से सुना जाता है, इसको श्रुति कहते हैं। ये परंपरा से वेद कहीं किसी लाइब्रेरी में बैठ करके वेद का अध्ययन नहीं होता है। वेद तो गणानांता गुरु के सामने बैठ करके होता है। वेद एक शब्द राशि, अग्निमीले पुरोहितम एक शब्द राशि है। गोभिर विप्रेष्ट वेदेश्च, विप्रेष्ट वेदेश्च। गाय, ब्राह्मण, वेद और सती। सती क्या है? कोशकार कहता है कि सती नारी पतिव्रता, जो पति की काया की छाया बन करके रहती है। हमने आज एक जगह और ये बात सुनाई है, अमेरिका के लोग आजकल बहुत प्रचार कर रहे हैं कि तलाक ना हो। करते क्या है? वो जूस पिलाते हैं पति पत्नी को, जूस पिला करके प्रतिज्ञा कराते हैं कि कभी तलाक ना हो। हमारे यहाँ तो उक्ति है, सुभाषित है, पूर्व जन्मन या नारी, पूर्व जन्मन या विद्या अग्रे धावती धावती। पूर्व जन्म की पत्नी और पूर्व जन्म की विद्या मनुष्य के आगे आगे जाती है। ये नहीं कि स्त्री हो जाएगी, पुरुष, ऐसा भी एक संप्रदाय है। हम बंबई गए तो उनका संप्रदाय, वो कहें साहब स्त्री मरेगी तो स्त्री होगी, पुरुष, ऐसा कुछ हमारा सिद्धांत नहीं है। हमारा सिद्धांत है जीव जैसे परमात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, अनादि है, जीव भी अनादि है, ईश्वर भी अनादि है, जगत भी अनादि है, किंतु परमात्मा अनादि अनंत है, ईश्वर जीव माया आदि अनादि शांत है। जैसे प्रकाश अनादि है, अंधकार भी अनादि है, किंतु प्रकाश की अभिव्यक्ति हो जाने पर अंधकार का विलय हो जाता है। इसलिए कोई भी जीव अपने संस्कारों के आधार पर, हमारे यहाँ उक्ति है कि अंते मति सागति, अंतिम समय में जैसी मति होगी उसी प्रकार की गति होगी। इसलिए कहा कि जन्म लाभ पर पुंसाम, जीवन का लाभ क्या है? जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। हमारे यहाँ मरने का भी तरीका था, कैसे मरो? अंतिम समय में नारायण का स्मरण करके मरो।